हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, जिन्होंने मेरा चैनल को पहले से फॉलो किया होगा वो मुझे जानते होंगे कि मैं कौन हूँ। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं मैं उन्हें अपना शॉर्ट से इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। माय नेम इज़ वंशिका रस्तोगी एंड आई एम अ फाइनल ईयर आईटी स्टूडेंट फ्रॉम यूनाइटेड कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड रिसर्च, नैनी प्रयागराज। So guys, today I'm feeling very good. To the whole story, you will get to know why I'm feeling like this. So I am going to share my placement journey in this video. So guys, आज की वीडियो में मैं आपको अपनी पूरी प्लेसमेंट की जर्नी के बारे में बताना चाहती हूँ कि क्या क्या अप्स एंड डाउन्स आए, क्या क्या मेरी फेलियर्स थी, क्या चीज़ें, क्या मैंने बहुत ज़्यादा गलतियाँ की। सो मुझे लगता है कि इस वीडियो से डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट होगा ही होगा। जो मैंने गलतियाँ की वो आप मत करिएगा। So I was very late to start the preparation of my placement. So कैसे आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, कब से स्टार्ट करनी चाहिए, क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में आपको बताना चाहती हूँ। सो गाइस, जर्नी हमारी स्टार्ट होती है बीटेक फर्स्ट ईयर से। ठीक है, फर्स्ट ईयर में अपन लोग आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि ठीक है, जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ लेते हैं। एग्ज़ाम होता है। फर्स्ट ईयर में तो स्पून फीडिंग चलती है, जैसे कि हमारे कॉलेज में भी था। तो फर्स्ट ईयर पे काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जाता था, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। तो फिर फर्स्ट ईयर तो पूरा पढ़ाई पढ़ाई पे ही निकल जाता है। फिर मैं थी थोड़ा मस्तीखोर टाइप की। मैं इतना ज़्यादा पढ़ाई पे मतलब फोकस करती थी ऐसा नहीं है। अ, हमारा एकेडमिक भी एवरेज ही रहा है। एवरेज क्या, अच्छा ही रहा है। सो सबसे पहले गाइज आपको प्लेसमेंट के लिए ना फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर कोशिश करना चाहिए कि आपका कभी भी बैकलॉग ना आए। क्योंकि हर कंपनी की पॉलिसी अलग अलग होती है। कुछ कंपनियां अलाउ करती हैं एक दो बैकलॉग, बट कुछ कंपनियां अलाउ नहीं करती हैं कि आपका एक भी बैकलॉग नहीं होना चाहिए। और हर कंपनी की अलग अलग पॉलिसी भी होती है, जैसे कि कुछ कंपनियां 60% थ्रू आउट रखती हैं, कुछ कंपनियां 70% थ्रू आउट रखती हैं। तो फिर आपको अपने एकेडमिक्स को मेंटेन करके चलना है। आप कोशिश करिए कि आप 70s में परसेंट लाते रहें, क्योंकि परसेंटेज का मैटर बहुत करता है। क्योंकि जब इंसान आता है फाइनल ईयर में, जब वो प्लेसमेंट की जर्नी स्टार्ट होती है, जब आपको परसेंटेज की वजह से ऑप्शन नहीं मिलता है बैठने के लिए कंपनी में, तो फिर वो फीलिंग आप सोच सकते हैं कैसे रहती है। क्योंकि मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड हैं जो परसेंटेज की वजह से हर कंपनी में एलिजिबल नहीं हो पाते, बट उनके पास नॉलेज अच्छी है। सो गाइस, आप अपना एकेडमिक्स अच्छे से मेंटेन करके रखिए। और मेरी लाइफ में तो बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए, बट आपको मेरी स्टोरी सुन के ज़रूर मज़ा तो बहुत। तो आप समझ चुके होंगे कि आपको एकेडमिक्स पे भी फोकस रखना है फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। पढ़ाई के साथ साथ मस्ती भी करना ज़रूरी है बट मैं उल्टा बोल रही हूँ, मस्ती के साथ साथ पढ़ाई भी करना ज़रूरी है। तो आपको दोनों चीज़ बैलेंस करके चलनी ही चलनी है। और अगर आप CSIT डिपार्टमेंट से हैं तो आपको कोडिंग तो मस्ट है। डेली आप प्रैक्टिस करिए कोडिंग की, एक की भी कोड करिए। मैंने तो नहीं किया था, तो ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी कि मैं फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर में कोडिंग नहीं करती थी। मेरे टीचर्स वगैरह हमेशा बोलते थे कि हैकर रैंक में प्रैक्टिस करो, लीड कोड पे प्रैक्टिस करो, बस सुनते थे। क्योंकि मुझे उस चीज़ में इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता था। मज़ा इन द सेंस, चीज़ें जब आती नहीं है तो इंसान का मन भी नहीं करता है करने का। और उस टाइम पे मैं पढ़ती भी इतना नहीं थी कि मैं कोडिंग के पीछे भागूँ, बहुत ज़्यादा नहीं भागती थी। सो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई अक्टूबर से, जब मैं सिक्स सेम में आई। सिक्स सेम में आते ही सिक्स सेमेस्टर में ही हमारी पहली कंपनी आई थी। कंपनी का नाम मैं बताना चाहूँगी आपको, इन्फोसिस। काफ़ी बड़ा ब्रांड है। इन्फोसिस हमारे कॉलेज में आई। फिर हमने इन्फोसिस का एग्ज़ाम दिया। इन्फोसिस का एग्ज़ाम इजी ही होता है। तो इजी इन द सेंस मॉडरेट लेवल का, अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो आप उसको अच्छे से कर सकते हैं। सो इन्फोसिस में मेरा रिटन क्वालिफाई हुआ। मैं बहुत खुश थी कि इन्फोसिस 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 जाना है। और इंटरव्यू के टाइम मैंने प्रिपरेशन अच्छे से की। फिर इंटरव्यू में मैं बैठी भी। और फिर इंटरव्यू में बैठने के बाद मेरा इंटरव्यू में काफ़ी अच्छा हुआ था। मतलब मुझे फीडबैक, जो हमारा इंटरव्यूअर थे उनसे काफ़ी अच्छा फीडबैक मिला था। तो माइंड में था कि हाँ, इन्फोसिस में हो जाएगा। बट ऐसा हुआ कि गाइज, मेरे कॉलेज से बहुत सारे बच्चों का हुआ, बट मेरे में लिख के आया था आई एम रिजेक्टेड। सो पहला फेलियर वहाँ से स्टार्ट हुआ।
फिर उसके बाद ऑलमोस्ट बहुत सारी कंपनियाँ आई मेरे कॉलेज में, 50-55 कंपनियाँ। मैं रिटन किसी का क्वालिफाई की, किसी का इंटरव्यू दी, किसी का कुछ भी, कहीं पे भी नहीं, कोई किसी की तरफ से पॉजिटिव इम्पैक्ट ही नहीं आता था। रिटन निकलता था तो फिर वही थिंकिंग रहती थी, यार रिटन निकला है, इंटरव्यू से बाहर हो जाऊंगी। एक जब आपके साथ निगेटिव होता है ना, तो आपकी थॉट प्रोसेस भी निगेटिव हो जाती है, ना चाहते हुए भी हो जाती है। आप कितना भी पॉजिटिव रहने की कोशिश करें, आपको कितना भी लोग मोटिवेट करें, नहीं ऐसा मत सोचो, बट वो जैसा आपका दिमाग है ना, वो अ, रहता है चीज़ें, आपको खुद समझ में आ रहा होगा। अगर जो लोग मेरे से रिलेट कर पा रहे होंगे अपने आप को, अगर मेरी जैसी सिचुएशन किसी और के साथ हुई होगी, तो वो समझ सकते होंगे इस चीज़ को। फिर गाइस क्या हुआ कि मैं उस टाइम इतनी ज़्यादा प्रिपेयर भी नहीं थी। जब मेरा इन्फोसिस का एग्ज़ाम था, मेरी प्रिपरेशन उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। और फिर उसके बाद लाइन से एग्ज़ाम होते गया, उस टाइम बहुत ज़्यादा बर्डन होता रहा। फिर जब मेरा 7th सेमेस्टर में था, तो हमारे कॉलेज में सीआरटी क्लासेस स्टार्ट की गई प्रिपरेशन की। फिर मैं उस क्लास को मैं हमेशा लेती थी, कभी मिस नहीं करती थी। फिर मैं वहाँ से फिर सीआरटी पे फ़ोकस की, उस पे काफ़ी अपना 100% देने लगी। हम लोगों के कॉलेज में मेंटोर्स अलॉट होते थे, तो मुझे जो मेंटोर मिले, वो मैं कह सकती हूँ मैं बहुत लकी थी जो मुझे मेंटोर मिला। हमेशा वो मोटिवेट करते थे। वो टीचर बहुत ही अच्छे थे, जिनकी वजह से बहुत सारे मेरे, आई डोंट नो व्हाट आई से, बट वो टीचर बहुत अच्छे थे। वो मेरे मेंटोर भी थे, मेरे गुरु भी थे। और मेरे सो गाइस, फिर मेरे कॉलेज में मॉक टेस्ट हुआ करते थे, फिर मैं मॉक टेस्ट भी देती थी। फिर धीरे धीरे मैंने वहाँ से, जब 7th सेमेस्टर में मैं आई, मैं बहुत ज़्यादा फुल फोकस्ड हो गई। मुझे लगा नहीं यार, ऑलमोस्ट अब मुझे इस टाइम पे प्लेसमेंट चाहिए ही चाहिए, क्योंकि हमारे पूरे क्लास से ऑलमोस्ट, अगर हमारे क्लास की अप्रॉक्स 50 स्ट्रेंथ है, तो 30 स्ट्रेंथ का हो चुका था। और ऐसा नहीं था कि उन 30 बच्चों से भी हम बेकार थे, बट लक भी बहुत बड़ा मैटर करता है, ये चीज़ तो मैं मान गई हूँ। लक के साथ साथ मेहनत भी होती है। उन बच्चों ने में भी मेरे से ज़्यादा मेहनत की हो, तो उनको वो चीज़ मिली हो। बट ठीक है, कुछ जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। मेरे पापा हमेशा बोलते थे, बेटा ठीक है, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, हमेशा उसका पॉजिटिव सोचो, नेगेटिव मत सोचो। अगर तुम्हारा इस कंपनी में नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, दूसरी कंपनी है ना, मे भी तुम्हारा उसमें लिखा हो, भगवान चाहते हो। तो दिमाग में ये सारी चीज़ें भी चलती रहती थी कि हाँ, ऐसा नहीं है, एक ना एक दिन ज़रूर होगा। सो गाइस, मैंने स्टार्ट अपनी प्रिपरेशन की थी जनवरी से। और प्रिपरेशन में मैंने टेक्निकल्स के लिए मैंने जावा टिकवाइन, जीएफजी, ये सारी चीज़ों से मैंने इंटरव्यू के क्वेश्चन आंसर सर्च किए, टॉप 100, टॉप 50 हर सब्जेक्ट के। जैसे डीबीएमएस हो गया, डेटा स्ट्रक्चर हो गया, ओप्स हो गया, कंप्यूटर नेटवर्क हो गया। तो ये सारे सब्जेक्ट के मैंने अच्छी सी नोट्स बनाई हैंड रिटन, उसमें अपने सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लिखे, जो मुझे लगता था कि हाँ, ये सारी चीज़ें मेरे पास होनी चाहिए, प्रॉपर कंटेंट। तो देखिए, मोबाइल से पढ़ना, लैपटॉप से पढ़ना अलग चीज़ हो जाता है। अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हो, तो मेरे हिसाब से खुद की हैंड रिटन नोट्स से पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक आप खुद से चीज़ों को लिखेंगे नहीं, खुद से चीज़ों को समझेंगे नहीं, तो आप लैपटॉप मोबाइल से पढ़ के मेरे लिए इफेक्टिव नहीं होता है। अगर आप पढ़ सकते हैं तो आप पढ़ लीजिए। अब मैं तो हमेशा से ही लिख के ही पढ़ी हूँ, नोट्स प्रॉपर बना के पढ़ी हूँ। सो गाइज, अगर आपको वो नोट्स चाहिए होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, तो फिर मैं उसके लिए भी कुछ पीपीटी वगैरह या जो भी पीडीएफ्स वगैरह होगी मेरे पास, या मैं अपनी नोट्स की बना के आप लोगों को ज़रूर फॉरवर्ड करूँगी। सो फिर उसके बाद क्या हुआ गाइस, मैंने जनवरी में काफ़ी अच्छे से, लास्ट दिसंबर और जनवरी स्टार्टिंग बहुत अच्छे से जम के प्रिपरेशन की। फिर मैंने उस टाइम पे भी बहुत सारे एग्ज़ाम दिए, बहुत सारे कंपनी, जितनी भी कंपनी आ रही थी, फिर मैं सब में बैठ रही थी, सबका एग्ज़ाम दे रही थी। फिर गाइस, फरवरी में, फैब में लगभग मेरे पास रिज़ल्ट आना स्टार्ट हुआ। तो सबसे पहली कंपनी हमारा रिज़ल्ट आया, कंपनी का नाम तो मैं नहीं ले सकती गाइज़ आपके सामने, क्योंकि ये हमारे कॉलेज की पॉलिसी के अगेंस्ट है कि मैं कंपनी का नाम यूज़ करूँ। सो गाइज़, वहाँ से मेरी जर्नी काफ़ी अच्छी हो गई थी चीज़ें। फिर क्या हुआ, मैंने कई सारे एग्ज़ाम दिए हुए थे। फिर जब एक का रिज़ल्ट आया, फिर मैं खुश हो गई। मैं सोची वाओ, मेरी जॉइनिंग हो गई, अब मेरे पास ऑफर लेटर आ गया। ये सारी चीज़ें घर पे बताया, पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा खुश हुए। फिर उसके अगले ही दिन मेरे पास दूसरा ऑफर लेटर आया, उससे भी अच्छी कंपनी का।
और उससे भी अच्छा पैकेज था। सो वहाँ से 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, मैंने जितनी भी उस मंथ एग्ज़ाम दिए हुए थे, सो वहाँ से गाइज़ मेरे पास ऑलमोस्ट 10 कंपनी का ऑफ़र लेटर आना स्टार्ट हुआ, 10 कंपनी का आ गया। मेरी फिर उसके बाद मैं सोची अब बस करती हूँ, क्योंकि अब मेरे पास जो मुझे कंपनी चाहिए, उसका वर्क है, वो सारे मुझे अच्छी कंपनी मिल गई थी गाइज़ तब तक। तो फिर मैंने अब बैठना बंद कर दिया है प्लेसमेंट में, क्योंकि और लोगों को भी चांस मिले। सो वो सो गाइज़, जब आपको पता है ना, आप इतने फेलियर के बाद जब आपके हाथ में ऑफ़र लेटर आता है, तो एक अलग ही खुशी होती है, क्योंकि आप इतना फेलियर देख के आए हो लाइफ में। क्योंकि जब मेरा प्लेसमेंट नहीं हुआ था ना गाइस, मुझे इतनी शर्म आती थी कि मतलब क्लास में भी ऑलमोस्ट सबका हो गया प्लेसमेंट, मेरा ही नहीं हुआ। हमेशा यही सोचती रहती थी, यार मेरे अंदर क्या कमी है। सबसे पहली चीज़ और वन बहुत ही इम्पोर्टेंट, आपका कम्युनिकेशन स्किल। प्लेसमेंट में सबसे ज़्यादा मैटर करता है आपका कम्युनिकेशन स्किल, और कम्युनिकेशन स्किल आपकी एक दिन में नहीं अच्छी हो सकती गाइस। सो उसके लिए आप अपना सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर से ही स्टार्ट कर दीजिए। लोग हंसेंगे, मेरे साथ यही इशू था गाइस कि मेरा कम्युनिकेशन स्किल भी बोलने में मुझे कॉन्फिडेंस था, सब कुछ था, बट हाँ, कभी कभी लैक हो जाता था। बट वो प्रैक्टिस करते करते हो जाता है। फिर अब तो हो ही चुका है प्रैक्टिस से ही। बट आपको बहुत सारे मेरे ऐसे फ्रेंड्स हैं, जैसे कि मैंने उन्हें देखा हुआ है कि वो बहुत अच्छे हैं पढ़ने, बट उनकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है, इस वजह से सिर्फ उनका प्लेसमेंट नहीं हो पा रहा है। क्योंकि जब आप जो सोच रहे हैं वो आप इंटरव्यू में बोल ही नहीं पा रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही होती है ना कि आपके पास जो भी चीज़ें हो, अगर आप कुछ जानते हो तो उसको अच्छे से एक्सप्रेस कर सको। जब आपके पास वर्ड ही नहीं एक्सप्रेस करने के लिए, तो फिर दिक्कत होगी आपको। वहाँ से गाइज़ जिस कंपनी को मैंने ज्वाइन किया है, उसका नाम मैं नहीं ले सकती, बट उसकी मैं प्रोफाइल आपको बता सकती हूँ। उसकी प्रोफाइल है मेरी एसोसिएट इंजीनियर की, और सीटीसी वगैरह पॉलिसी के अगेंस्ट है, तो मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। बट हाँ, ये कंपनी आई थी कोक्यूब्स में, तो मेरी जो ज्वाइनिंग हुई है वो मेरी कोक्यूब्स प्लेटफॉर्म के थ्रू हुई है। गाइस, कोक्यूब्स प्लेटफॉर्म के बारे में आपको पता ही होगा, अगर आपको नहीं पता है तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा, तो मैं उस प्लेटफॉर्म के बारे में बताऊंगी। क्योंकि उस प्लेटफॉर्म में बहुत सारी कंपनी है। उस प्लेटफॉर्म से मुझे 2 से 3 ऑफर लेटर मिले हुए हैं। काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम के बेसिस पे आपको कंपनी शॉर्टलिस्ट करती है। अभी ये वीडियो पे काफ़ी बड़ी हो जाएगी वीडियो, तो मैं उसके बारे में आपको नहीं बताना चाहती हूँ। अगर आपको उसके बारे में जानना होगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, तो मैं ज़रूर उसकी भी एक वीडियो बना के ज़रूर आपको दूँगी। वहाँ से स्टार्ट हो गई, फिर अब तो मैं ज्वाइन भी कर ली हूँ कंपनी। गाइज़, हमेशा एक चीज़ याद रखिए, फेलियर से ही आपको सक्सेस मिलेगी। आप कभी ये मत सोचिए कि उसका हो गया, इसका हो गया। वो सोचना, आप नहीं सोचते, वो आ जाता है दिमाग में। क्योंकि मैं अभी तो आपको बोल रही हूँ, बट एक टाइम पे मेरे दिमाग में भी ये सारी चीज़ें थी। यही रही गाइस मेरी प्लेसमेंट की जर्नी। तो आपको समझ में आ गया होगा अब तक कि स्टार्टिंग से प्रिपरेशन करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है, इफेक्टिव रहता, जल्दी प्लेसमेंट हो जाता है। क्योंकि जितना भी लेट होता जाता है ना, आपकी मेंटल लेवल उतना ही ख़राब होता जाता है। क्योंकि वो जो सहने की क्या बोलते हैं, क्षमता होती है ना आपकी, वो कम हो जाती है। क्योंकि आपके चारों तरफ बस प्लेसमेंट प्लेसमेंट प्लेसमेंट, ग्रुप पे मैसेज आ रहे हैं, आज उनका प्लेसमेंट, कल उनका प्लेसमेंट, जिसको देखो बस प्लेसमेंट प्लेसमेंट। थर्ड ईयर लास्ट एंड होते होते और फोर्थ ईयर स्टार्टिंग में आपके पास एटलीस्ट ऑफर लेटर तो होना ही चाहिए। गाइस, यही रही हमारी प्लेसमेंट की जर्नी, और मुझे बहुत मज़ा आया अपनी प्लेसमेंट की जर्नी में और अपनी कॉलेज लाइफ में। और देखते हैं अब मेरी ये जॉब वाली जर्नी कैसी होती है, क्योंकि मेरी ज्वाइनिंग हो चुकी है 2-3 दिन पहले ही, और अभी 2-3 दिन का एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी अच्छा था, और देखते हैं आगे कैसा रहता है। गाइज, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू गाइज। इतनी गर्मी में भी आप सबके लिए वीडियो बनाई हूँ, देख लीजिए, फैन भी ऑफ है। दिखा ना आपको? क्या करूँ, फैन से आवाज़ होती है ना, इसीलिए फैन ऑफ कर दी थी। थैंक यू, बाय बाय।